विशाम खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ। चीनी बाशिंदों को ले जाने वाली गाड़ी बज़ाहिर बुलेट प्रूफ या बम प्रूफ नहीं थी। धमाके के बाद बस 300 फीट गहराई में जा गिरी। तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब थे। खुदकुश बमबार के जेर इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल कर लिए गए। चीनी इंजीनियर्स पर हमले से मुतालिक पुलिस की दूसरी रिपोर्ट वफाक को इरसाल। फजाई तस्वीर भी जारी। दहशतगर्द भारत का मकरू चेहरा बेनकाब। मोदी सरकार का पाकिस्तान में 20 अफराद के कत्ल का एतराफ। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बरतानवी रिपोर्ट को दुरुस्त करार दे दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दों को निशाना बनाना पड़ा तो बनाएंगे। भारतीय वजीर दिफा की गीदड़ भभकी। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। राजनाथ सिंह के इश्तियाल अंगेजी मुस्तरद। धमकियां जुर्म का एतराफ है। आलमी बिरादरी घिनौने इक़दामात पर जवाब तलब करे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द अमल। एडवेंचर किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, हिसाब बराबर करेंगे, उधार नहीं रखेंगे। वजीर दिफा ने भारत को पाकिस्तान का सरप्राइज भी याद दिला दिया। समा से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ बोले, भारतीय जहाज गिराकर खैरात में पायलट वापस किया। भारत सियासी दुकान चमकाने के लिए बयानबाजी कर रहा है। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। वजीर आजम की रोज़े रसूल पर हाजिरी। मस्जिद नबवी में नवाफिल की अदायगी। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के हक में भी दुआ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। शहबाज शरीफ की दौरा सऊदी अरब के दौरान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात शेड्यूल। सऊदी क़यादत से मुख्तलिफ मंसूबों पर बातचीत होगी। वजीर खजाना सरमायाकारी के लिए मरात पर ब्रीफिंग देंगे। सदर मुमलिकत और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। आसिफ जरदारी का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। सदर रजब तैयब एर्दोगान को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान, शिमाली वजीरिस्तान और पंजगूर में कार्रवाइयां। 12 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। कराची में AVCC और CPLC की साइट एरिया में मुश्तरका कार्रवाई। 2 मखवी बाजियाब करा लिए। 5 अगवाकार जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजमान ने 2 शहरियों को अगवा करके 2 करोड़ रुपए तावान मांगा। कराची के इलाके आयशा मंजिल पर तेज रफ्तार ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। नौजवान जाँ बहक, वालिद और भाई जख्मी। वकास की ईद के बाद शादी थी। पुलिस ने ट्रेलर कब्जे में ले लिया। ड्राइवर की तलाश शुरू। गुजरावाला में शहरी अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करने लगे। बाजवा रोड पर बहादुर मोटरसाइकिल सवार ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। शहरी ने करीब आते ही डाकू के मुंह पर मुक्का जड़ दिया। लुटेरा गोलियां चलाते हुए फरार। पंजाब के हर शहरी तक सेहत की सहूलियात की मसावी रसाई यकीनी बनाने का अज़्म। सेहतमंद पंजाब विजन के तहत हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज कर दिया। एयर एम्बुलेंस सर्विस भी जल्द शुरू की जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज का सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। इसराइल की सफाकियत बरकरार। फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। खान यूनस, रफा और दीर अल बला में वहशियाना बमबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 46 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 33,137 हो गई। अल कसाम ब्रिगेड के भरपूर जवाबी हमले। बारूदी सुरंग धमाके में 14 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। गजा में जंगबंदी के लिए आज काहिरा में फिर मुज़ाकरात होंगे। इस्माइल हनिया भी शरीक होंगे। इसराइली कैदियों को रिहा कराने में नाकामी। नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। तल अबीब में हजारों अफराद का एहतजाज। नए इंतखाबात का मुतालबा। पुलिस से झड़पे। मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका में फिर गोलियों की तड़तड़ाहट। फ्लोरिडा के शॉपिंग मॉल में फायरिंग। 2 अफराद हलाक, 7 जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई। मुसल्लह शख्स भी मारा गया। मजीद तहकीकात जारी।
अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को की तारीख में चोरी की सबसे बड़ी वारदात। चोर मनी स्टोरेज से $30 मिलियन ले उड़े। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाकया ईस्टर संडे की रात पेश आया। वाज़ेह नहीं कि बिल्डिंग के अलार्म क्यों नहीं बजे। ईद की वजह से इन लोगों ने 200 रुपये बढ़ा दिया। अभी गरीब बंदा क्या करे। 1200 रुपये हमारी दिहाड़ी, अभी पेड़ खाएं या घर लेके जाए या इधर किराए भरे। पहले 1100 रुपये दे गए, 100 रुपये बढ़ा दिया। अपनी मर्जी चलाता है। पहले तो 1200 चलता था, 1100-1200 वही किराया था। अब 2000 1700 टिकट हो गई हमारी। ईद के रंग अपनों के संग अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। ट्रांसपोर्टर्स माफिया बेलगाम मनमाने किरायों की वसूली, शहरियों को मुश्किलात। सिंध में इजाफी किरायों की वसूली के खिलाफ मुहिम। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी रवाना। सदर मुमलिकत और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। आसिफ जरदारी का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। सदर रजब तैयब एर्दोगान को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान, शिमाली वजीरिस्तान और पंजगूर में कार्रवाइयां। 12 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। ईद से पहले आखिरी इतवार भर गए बाजार। चारों तरफ खरीदार, खवातीन धड़ाधड़ शॉपिंग में मसरूफ। किसी को मैचिंग ज्वेलरी तो किसी को मनपसंद जूतों की तलाश। चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर भी रश। काकूल अकेडमी में कौमी खिलाड़ियों का फिटनेस कैंप इख्तिताम पजीर। फिटनेस बेहतर करने के लिए क्रिकेटर्स ने मुख्तलिफ मशक़ें की। कप्तान बाबर आजम कहते हैं फिटनेस कैंप से इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फायदा होगा। ट्रेनिंग का असल मकसद टीम में इत्तेहाद था और उस पर बहुत काम हुआ। शादाब खान, नसीम शाह, इमाद वसीम और आमिर जमाल ने भी कैंप को बेहतरीन तजुर्बा करार दिया। खिलाड़ी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कल आर्मी चीफ के साथ इफ्तार भी करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल का एक बार फिर पहला नंबर। ब्राइटन को 3-0 से शिकस्त दे दी। दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी ने क्रिस्टल पैलेस को 2 के मुकाबले 4 गोल से हराया। 1 पॉइंट के फर्क से मैनचेस्टर सिटी का तीसरा नंबर। अमेरिका की डालियन कॉनल्स ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में मारिया सिकारी को 6-3, 6-3 से हरा दिया। रूस की डारिया ने टॉप सेट जेसिका पेकोला की छुट्टी करा दी। फाइनल डैनियल कॉलिंस और डारिया के दरमियान होगा।